हाँ जी, बिल्कुल। आज का टॉपिक बड़ा ही ख़ास टॉपिक है, क्योंकि ये मसला हमारे हर घर में पेश है, हर घर को सामना है। और इस मसले से हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है, इस मसले से कैसे जान बचानी है, और ये मसला किन किन तकालीफ का बाइस बनता है, आगे चलकर वीडियो में देखते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ सबा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि घर में अगर चूहा नज़र आ जाए, काकरोच नज़र आ गए हैं, छिपकली नज़र आ गई है तो क्या करें। बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि हमारे घरों में ये चीज़ें आम नज़र आती हैं। घर चाहे हम कितना ही साफ़ रख लें, घर चाहे हम कितना ही नया बना लें, आसपास का एरिया कितना ही साफ़ कर लें, काकरोच, छिपकलियाँ, चूहे हैं कि पता नहीं कहाँ से फिर हाजिर हो जाते हैं। आज हम आपको दुआएं भी बताएंगे, कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे कि जिसकी वजह से आपके घर और आपके किचन से 10 कदम दूर वापस लौट जाया करेंगे, चाहे वो कॉकरोच है, छिपकली है या चूहा है। जब भी किसी घर में चूहा, काकरोच नज़र आ जाता है, कोई छिपकली नज़र आ गई है, तो बच्चों और बड़ों का और ख़ास तौर पर ख़वातीन की चीखों का तूफ़ान बर्पा हो जाता है। बाज़ औक़ात इस तूफ़ान में बहुत से नुकसानात भी हो जाते हैं। घर के बाकी के अफराद जो होते हैं वो डर जाते हैं, एकदम से खौफज़दा हो जाते हैं कि खुदा न ख़ास्ता कोई कहीं बड़ा नुकसान तो नहीं हो गया। 5 जानवर। चूहे को ये क्यों कहा गया है कि जब भी प्यारे नबी आखिरुल ज़मा का ये फरमान है कि जब भी चूहे को देखो इसको फ़ौरन मार दो, चाहे हालत एहराम में भी हो। क्यों कहा गया है ये? क्योंकि चूहा उन 5 जानवरों में शामिल है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुताबिक जिनको फ़ौरन मार देने का हुक्म है। इस्लाम में इन 5 जानवरों को मार देने का हुक्म है। चूहा, पागल कुत्ता, हदिया, चील, शिकारी परिंदा, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको फ़ौरी के फ़ौरी मार देने का हुक्म है, चाहे कि हालत एहराम में भी हैं। क्योंकि ये जानवर जो है बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। चूहा बहुत ज़्यादा जरासीम फैलाता है। इस्लामी नुक्ते नज़र से घर में चूहा नज़र आ जाए, काकरोच या छिपकलियाँ, तो इसकी ममानियत ज़्यादातर इसलिए भी की गई है क्योंकि इंसान में बहुत सी जिस्मानी बीमारियां फैला रहा होता है। ये चीज़ें बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का मूजिब होती हैं। हंटा वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस और इसके अलावा LCM वायरसेस और प्लेग जैसे जो वायरसेस हैं वो इंसान के जिस्म के ऊपर असरअंदाज होकर उसको बीमार कर देते हैं, जिसमें जिगर की बीमारियां भी शामिल हैं, सर दर्द, बुखार, कै, उल्टी, इसके अलावा गुर्दों तक की बीमारियां शामिल हैं। हमारे गुर्दों का निज़ाम ख़राब हो जाता है, जिगर का निज़ाम ख़राब हो जाता है। बहरहाल जी, छोटी सी एहतियात अगर आप कर लें तो आप बड़ी बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। अल्लाह पाक आपको और तमाम सुनने वालों को, हमें तमाम लोगों को हिफाजत में अपनी रखें। दुआ बहुत आसान है। मेरी कोशिश यही होती है आपके लिए हमेशा वो दुआ लेकर आऊँ और वो वाले वज़ाइफ लेकर आऊँ जो कि आप बआसानी कर सकते हों, जो आसान भी हो, मुख्तसर भी हो, जामिया भी हो, और इसके अलावा आपको बेहतरीन रिज़ल्ट भी मिलता हो। आपने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही, इस दुआ को आपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र में देख लें, कहीं भी क्रोम ब्राउज़र में देखें और इसे लिख लें। शुरू के ही आप वर्ड्स लिखेंगे, कलमात शुरू के लिखेंगे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, तो शुरू के कलमात ही ये 1-2 तक लिखेंगे तो आपको पूरी दुआ सामने आ जाएगी। बहुत समीउल अलीम, यहाँ तक ये है, अलीम तक है ये दुआ। और इस दुआ को आपने 3 बार सुबह पढ़ना है, 3 बार शाम को पढ़ना है। कोशिश ये करें कि अपने ऊपर दम कर लें, और या फिर अगर हो सके तो किसी पानी पे भी दम करके दीवारों के ऊपर और किचन की दीवारों के ऊपर, कमरे की दीवारों के ऊपर छिड़कें, पानी का छिड़काव करें।
कुछ एहतियाती आपको बताती चलें। एहतियातें आपने क्या करनी है कि आपको जहाँ पे ये लगता है कि यहाँ से काकरोच आते हैं, कुछ छिपकलियाँ होती हैं, किचन में बसेरा किए हुए होती हैं, बाज़ औक़ात तो बेडरूम्स में भी, ड्राइंग रूम्स में भी छिपकलियाँ आ जाती हैं और उन्हें निकालना कमरों से बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप क्या करें, सिंपल आपने 3 चीज़ें आपको बता रही हूँ। एक तो पुदीना, पुदीने के पत्ते ले लें। पुदीने के पत्ते, छोटी-छोटी पत्तियाँ ले लें। इन छोटी-छोटी पत्तियों को आप अपने किचन की शेल्फ़ के ऊपर, जो साफ़-सुथरा की सफाई को बहुत ख़याल रखें, सफाई का। चाहे आपका घर है, चाहे ड्राइंग रूम है, चाहे किचन है, चाहे वॉशरूम्स हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। तो एहतियातें भी आप साथ में करें ताकि आपको फ़ायदा फ़ौरी के फ़ौरी हासिल हो। अच्छा, आपने जो किचन साफ़ किया है, उसकी साफ़ शेल्फ़ों पर थोड़ी-सी आस-पास पे, आप यहाँ पे जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि इस इन कैबिनेट में से या इन दराज़ों में से चूहे निकलते हैं, कॉकरोचेज़ निकलते हैं, तो वहाँ पे आप पुदीने के चंद पत्ते डाल दें, स्प्रिंकल कर दें, छिड़काव पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी-सी छिड़क दें। ताज़ा फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ जिसकी खुशबू आती हो। इसके अलावा आपको एक और बता दूँ, लहसुन। लहसुन का एक जवा ले लें। लहसुन का पूरा फूल नहीं कह रही हूँ, एक जवा कह रही हूँ। उस लहसुन के एक जवे को ज़रा से थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लें, पीस कर उसको पानी के अंदर मिक्स कर लें। अब उस पानी को किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें और उस पानी का छिड़काव कर लें किचन के अंदर। ड्राइंग रूम्स के अंदर मत करिएगा, और बेडरूम्स में भी ना करिएगा, क्योंकि फिर लहसुन की थोड़ी-सी स्मेल आती है। तो किचन में ये होता है कि किचन में तो इस तरह की चीज़ों की खुशबू आती ही है, वो कोई अजीब बात नहीं है। लौंग में, ड्राइंग रूम्स, बेडरूम्स में आप लौंग का पानी बॉयल करके और उस बॉयल किए हुए पानी को आप शावर में डाल लें और उसका छिड़काव करें। अपने पर्दों के ऊपर चाहे करें, चाहे ड्राइंग रूम्स के पर्दे हैं, चाहे बेडरूम्स के पर्दे हैं, आप ये लौंग का पानी, जो बॉयल हुए हुए लौंग हैं, 2-3 लौंग तकरीबन 1 बोतल पानी में, 1.5 लीटर की 1 बोतल अगर है तो 2-3 लौंग काफ़ी होते हैं। आप इसको बॉयल कर लें और फिर इस पानी से छिड़काव करें। खुशबू भी आपके कमरों में से आएगी, और इसके अलावा आपके कमरे में अगर कोई चूहा, कॉकरोच और दीवारों पे ख़ास तौर पे छिपकलियाँ जो चिपकी हुई होती हैं, उतरने का नाम ही नहीं ले रही होती, ना उन्हें मारा जा सकता है, बाज़ औक़ात इतनी ऊँचाई पे होती हैं। तो आप ये स्प्रे बॉटल में पानी डालकर इस पानी का स्प्रे करें। फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, आपके कमरे, आपके घर चूहे से और कॉकरोच और छिपकलियों से पाक हो जाएँगे। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।